हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में, या फिर इसी को हम बोलते हैं रियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रियल वोल्टेज सोर्स में या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि कभी भी टर्मिनल के ऊपर हमें कभी भी क्या होता है कि वोल्टेज जो होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं मिलती है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं मिलती है, वो मतलब चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है। तो बैटरी को हम मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, जो कि हम यहाँ पर सीरीज में दिखाते हैं। मान लीजिए ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी बैटरी है, लेकिन इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमने यहाँ पर माना कि 2 ओहम का इसका रेजिस्टेंस है, और वो यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड होता है। इस तरीके से दिखाया जाता है। और यहाँ से मान लीजिए ये 2 हमारे पास टर्मिनल हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ यहाँ से लोड कनेक्टेड है। मान लीजिए कि ये 2 ओहम का है। अब अगर हम करंट देखें तो करंट कितनी फ्लो करेगी? आई बराबर होता है वी डिवाइडेड बाई आर, यानी करंट बराबर वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट, तो 12 लिखेंगे। और रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 + 2 कितना हो गया? 4 ओहम हो गया ना। तो यहाँ से करंट कितनी मिलेगी? 3 एम्पियर की मिलेगी। मतलब यहाँ से क्या होगा कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अब अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पर, ये जो हमारे पास ए और बी टर्मिनल, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखें कि भाई अभी यहाँ पर हमें वोल्टेज कितनी मिल रही है, तो चलिए देखते हैं। तो वो होता है V बराबर होता है, यानी वोल्टेज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। V बराबर होता है I × R। तो करंट हमें मिली 3 एम्पियर, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास टर्मिनल से हमने लोड कनेक्टेड किया है वो कितना है? 2 ओहम, तो 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितनी मिली हमें? 3 × 2 = 6 वोल्ट। यानी कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? ये 6 वोल्ट की ही मिल रही है। और जबकि यहाँ पर जो मेन वोल्टेज है वो कितनी है? 12 वोल्ट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट का सोर्स है, जबकि यहाँ टर्मिनल पर हमें तो 6 वोल्ट ही मिल रही है। तो बाकी का जो 6 वोल्ट है वो कहाँ चले गया? तो वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में या फिर रियल वोल्टेज सोर्स में हमारे टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज जो होती है वो चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है? वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो आइडियल है, आइडियल केस जो हमने लिया था, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो उसमें क्या होता था? आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो हमारे पास बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम 0 मानते थे। मान लीजिए ये हमारे पास बैटरी है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर टर्मिनल पर हमें क्या होता था कि भाई 12 वोल्ट ही मिलता था। मान लीजिए ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और ये सर्किट इस तरीके से मान लीजिए क्लोज्ड है, ठीक है। तो टर्मिनल पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता था? मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 2 ओहम का रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या आ गई हमारे पास? V/R, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 एम्पियर हमें करंट मिल गई। तो V बराबर होता है I × R, तो 6 × 2, तो क्या होता था हमारे पास? 12 वोल्ट। यानी टर्मिनल के ऊपर हमेशा से कांस्टेंट रहती थी वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में, या फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के केस में। लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि टर्मिनल पर हमारे पास वोल्टेज चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि ये बैटरी है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। इसी कारण से हमें टर्मिनल पर वोल्टेज जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये 2 ओहम हमने रखा, तो 2 ओहम की जगह अब हम मानते हैं, मान लीजिए ये 0.004 ओहम है, यानी कि बहुत ही कम है ना। बहुत ही कम हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर रखा। तो जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होगा, तो ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ना, ये एक तरह से आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर कांस्टेंट
वोल्टेज सोर्स की तरफ जो है अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा? मतलब जितना यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा उतना ही हमें टर्मिनल पर वोल्टेज जो है वो एक तरह से यही 12 वोल्ट के बराबर ही मिलने लग जाएगी। मान लीजिए कि 11.50 है, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करेगी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरफ अप्रोच करने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।